हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मोगोपीडिया एंड टुडेज टॉपिक इज स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। अब स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन क्रिटिकल थिंकिंग का ही टॉपिक है। ठीक है, तो क्रिटिकल थिंकिंग में जो टॉपिक है स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, ये है क्या? तो स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन में होता क्या है कि आपको एक स्टेटमेंट गिवन होता है और स्टेटमेंट के बेस पे आपको दो एक्शन गिवन होते हैं। ठीक है, आपने बताना होता है कि स्टेटमेंट को ट्रू मानते हुए कि कौन सा एक्शन फॉलो कर रहा है या नहीं। ठीक है, सो आप लोगों को और ज्यादा क्लियरिटी आएगी जब कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से हम इसको समझेंगे। ठीक है, इन दिस क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉलोड बाय टू कोर्स ऑफ एक्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, स्टेटमेंट होता है और उसके बाद दो कोर्स ऑफ एक्शन होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट यू हैव टू एज्यूम एवरीथिंग इन द स्टेटमेंट टू बी ट्रू। जो भी चीजें स्टेटमेंट में बोली गई हैं वो हमने एज्यूम करनी है कि वो सही है, वो ट्रू है, उनको फॉल्स नहीं मानना है। स्टेटमेंट को क्या मानना है कि ऑलवेज ट्रू। स्टेटमेंट क्या रहेगा? ऑलवेज ट्रू रहेगा। देन डिसाइड विच ऑफ द टू गिवन सजेस्टेड कोर्स ऑफ एक्शन लॉजिकली फॉलो फॉर परसुइंग, कि जो लॉजिकली फॉलो होगा दोनों कोर्स ऑफ एक्शन में से कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन लॉजिकली फॉलो हो रहा है। चलिए, अब अगर फर्स्ट वाला फॉलो कर रहा है तो ऑप्शन ए, इफ ओनली फर्स्ट फॉलो तो ऑप्शन ए को चूज करेंगे। चलिए, ऑप्शन बी को चूज करेंगे अगर सेकंड फॉलो कर रहा है, ओनली सेकंड फॉलो तो ऑप्शन बी। अब अगर फर्स्ट वाला और सेकंड वाले में कैसा है, आइदर केस है कि या तो फर्स्ट वाला फॉलो करेगा या सेकंड वाला, मतलब दोनों में से एक ही करेगा, तो ऑप्शन सी। एंड अगर दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है तो ऑप्शन डी। नाइदर का केस है कि दोनों में से कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो नहीं कर रहा है तो डी ऑप्शन को चूज करेंगे। अगर दोनों कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो कर रहे हैं तो ऑप्शन ई। ठीक है, तो ये ऑप्शन है, इस तरीके से हमें अपना आंसर चूज करना है। चलिए, क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। स्टेटमेंट गिवन है सबसे पहले, if the retired professors of the same institutes are also invited to deliberate on restructuring of the organization, the contribution may be beneficial to the institute। बोल रहा है कि if the retired professor, जो प्रोफेसर रिटायर्ड हो चुके हैं, ठीक है, उनको इनवाइट किया जाए किसमें? रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, कि अभी ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर रहे हैं, रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, उनके सजेशन उनका एक्सपीरियंस यूज किया जाए तो क्या होगा, ये बेनिफिशियल होगा किसके लिए? इंस्टीट्यूट के लिए। ठीक है, स्टेटमेंट में ये बात बोलिए, तो स्टेटमेंट क्या मानना है? ऑलवेज ट्रू मानना है। चलिए, अब स्टेटमेंट ट्रू है, अब कोर्स ऑफ एक्शन देखते हैं। फर्स्ट एक्शन दिया है, मैनेजमेंट में सीक ओपिनियन ऑफ द एम्प्लॉयज बिफोर कॉलिंग रिटायर्ड प्रोफेसर्स, कि मैनेजमेंट को सबसे प्रोफेसर को कॉल करने से पहले, जो रिटायर्ड प्रोफेसर है उनको बुलाने से पहले जो वहां के एम्प्लॉयज हैं उनसे परमिशन ले लेनी चाहिए, उनसे बात कर लेनी चाहिए। ठीक है, कि भाई उनको बुलाए या ना बुलाए। चलिए, एक एक्शन तो ये बोला इसने। सेकंड क्या बोल रहा है, द मैनेजमेंट शुड इन्वॉल्व एक्सपीरियंस पीपल फॉर द सिस्टमैटिक रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब भाई जब मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट को एम्प्लॉय से क्यों परमिशन लेनी? वो तो खुद मैनेजमेंट है ना। तो फर्स्ट वाला तो एक्शन नहीं ले सकते। हाँ, दूसरा एक्शन बिल्कुल ठीक है कि मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करना चाहिए एक्सपीरियंस पीपल को, क्योंकि एक सिस्टमैटिक रिस्ट्रक्चरिंग हो सके ऑर्गेनाइजेशन की। तो सेकंड वाला जो है वो बिल्कुल ट्रू है, फॉलो करेगा कि बिल्कुल सही है भाई, मैनेजमेंट को एक्सपीरियंस पीपल को कॉल करना चाहिए, बुलाना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड फॉलो कर रहा है तो ओनली सेकंड फॉलो, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से देखना है, पहले स्टेटमेंट फिर कोर्स ऑफ एक्शन की कौन सा सिमेट्रिकली या लॉजिकली फॉलो कर रहा है। चलिए, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट गिवन है, experts committee on industrial relations has revealed in their recent reports that not only the internal problems of the organizations were successfully managed through quality circles but also employees motivation level was increased significantly। ठीक है, एक्सपर्ट कमेटी थी किस पे? इंडस्ट्रियल रिलेशन पे। उसने अभी रिसेंट रिपोर्ट में एक बात रिवील की है, क्या? कि नॉट ओनली द इंटरनल प्रॉब्लम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वर सक्सेसफुली मैनेज, की सिर्फ इंटरनल प्रॉब्लम ही सक्सेसफुली मैनेज नहीं हुई है किसके? क्वालिटी सर्कल के थ्रू, बट एम्प्लॉयज का जो मोटिवेशनल लेवल था वो भी इंक्रीज हुआ है। ठीक है, जो उन्होंने क्वालिटी सर्कल के थ्रू, उनकी प्रॉब्लम तो मैनेज हो गई ऑर्गेनाइजेशन की, बट जो एम्प्लॉय थे उनका भी मोटिवेशन लेवल क्या हुआ है? सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है। चलिए, ये तो स्टेटमेंट हो गया। अब इसके बेस पे देखते हैं कि क्या एक्शंस की। सो कोर्स ऑफ एक्शन है, फर्स्ट, organization should organize orientation program for their employee on quality circle, कि भाई ऑर्गेनाइजेशन को ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने चाहिए क्वालिटी सर्कल पे अपने एम्प्लॉय के लिए। चलिए,
सेकंड, एम्प्लॉय शुड बी एनकरेज टू ज्वाइन क्वालिटी सर्कल प्रोग्राम। अब यहां पे देखो स्टेटमेंट में क्वालिटी सर्कल की तारीफ की गई है, इस तरीके से समझो चीज को, ठीक है। या तो भाई क्या करे, ध्यान से समझना, या तो ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करे ओरिएंटेशन प्रोग्राम किस पे, क्वालिटी सर्कल पे, ठीक है, या एम्प्लॉयज को एनकरेज करे क्वालिटी सर्कल प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। अब दोनों में से कोई भी एक काम कर ले, दोनों में से कोई भी एक काम कर सकता है, या तो खुद ऑर्गेनाइज कर दे या क्वालिटी सर्कल प्रोग्राम एम्प्लॉय खुद से ज्वाइन कर ले। तो यहां पे कौन सा केस बनेगा बच्चे, यहां पे बनेगा आइदर केस, कि दोनों में से एक काम जरूर कर ले, तभी क्या होगा कि उनका जो मोटिवेशन लेवल है वो इंक्रीज होगा। तो आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, आइदर का केस क्या होता है कि दोनों में से कोई भी एक, ठीक है। सो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आई। चल नेक्स्ट स्टेटमेंट है, रिसर्चर्स आर फीलिंग एजिटेटेड एज libraries are equipped to provide the right information to the right users at the right time in the required format, ठीक है, even the users are aware about the various services available for them। रिसर्चर ने क्या फील किया कि लाइब्रेरीज जो होती हैं, ठीक है, वो राइट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराए राइट यूजर को राइट टाइम पे, और किसमें, जिस फॉर्मेट में उसको इंफॉर्मेशन चाहिए, रिक्वायर्ड फॉर्मेट में। इवन द यूजर अवेयर अबाउट द वेरियस सर्विस अवेलेबल फॉर देम, और यूजर्स को अवेयर भी होना चाहिए कि जो वेरियस सर्विस है उनकी तरह जो अवेलेबल है, ठीक है। चलिए अब इसके बेस पे एक्शन देखते हैं क्या क्या गिवन है। कोर्स ऑफ एक्शन, फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन है, ऑल द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द लाइब्रेरी शुड बी कंप्यूटराइज टू प्रोवाइड फास्टर सर्विस टू द यूजर, कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है कहां, लाइब्रेरी में, उनको कंप्यूटराइज कर दीजिए ताकि जो इंफॉर्मेशन जिसको चाहिए वो फास्टर उसको प्रोवाइड की जा सके। भाई सारी चीजें अगर कंप्यूटर में रहेंगी तो अपना काम आसान हो जाएगा उन लोगों का भी, और जिसको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो इसको क्या कर सकता है, एकदम जल्दी प्रोवाइड करा सकते हैं। चलिए ये बात बोली है उसने, ठीक है। नेक्स्ट, लाइब्रेरी स्टाफ शुड बी ट्रेंड इन कंप्यूटर ऑपरेशन, बिल्कुल लाइब्रेरी स्टाफ को कंप्यूटर ऑपरेशन पे भी ट्रेन करना चाहिए। देखो भाई अब यहाँ पे क्या है कि ये बात बिल्कुल सही है कि कंप्यूटर में अगर कंप्यूटराइज रहेगी इंफॉर्मेशन तो फास्टर तभी वो प्रोवाइड करा सकता है उसको जिस फॉर्मेट में चाहिए। और ये कब हो सकता है, जब लाइब्रेरी स्टाफ को कंप्यूटर ऑपरेशंस को क्या ट्रेनिंग मिली हो, उससे कंप्यूटर ऑपरेशंस आता हो। तो यहाँ पे दोनों एक्शंस लेने चाहिए अगर ये वाली कंडीशन अप्लाई करनी है तो, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन जब हो गए यानी बोथ, ऑप्शन नंबर ई बोथ, ठीक है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन फॉलोस, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि आप लोगों को और ज्यादा क्लियरिटी आए। जॉन्डिस एंड टाइफॉइड आर ऑन द राइज इन द एबीसी सिटी। जॉन्डिस और टाइफॉइड क्या है, राइज कर रहे हैं किसमें, एबीसी सिटी। कोई सिटी है जिसका नाम एबीसी है। चलिए अब इसके लिए क्या एक्शन हम ले सकते हैं, गवर्नमेंट मस्ट इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज एज सून एज पॉसिबल। बिल्कुल भाई जो गवर्नमेंट है उसको मेडिकल फैसिलिटी क्या इंक्रीज करनी चाहिए, क्योंकि लोग जब जॉन्डिस और टाइफॉइड इंक्रीज हो रहे हैं तो मेडिकल फैसिलिटी जितनी जल्दी मिलेगी उतना ज्यादा अच्छा है, वरना फिर उनकी कंडीशन और ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो ठीक है बात। सेकंड देखते हैं, गवर्नमेंट मस्ट टेक स्टेप टू क्लीन द सिटी। बिल्कुल भाई सिटी को क्लीन कराना चाहिए ताकि गंदगी ना हो, ठीक है, जो बैक्टीरिया है वो ना रहे। तो यहाँ पे दोनों एक्शन लेने चाहिए कि गवर्नमेंट फैसिलिटी भी इंक्रीज करे और क्लीन जो सिटी है उसको भी क्लीन कराए ताकि बैक्टीरिया वगैरह ना बढ़े सिटी में, ठीक है। तो दोनों एक्शन होंगे यानी ऑप्शन ई बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। चल तो बस इसी तरीके से कोर्स ऑफ एक्शन में हमने अपनी अप्रोच रखनी है, पहले स्टेटमेंट को ट्रू मानना है और उसके बेस पे जो एक्शन लॉजिकली फॉलो कर रहा है उसको फॉलो कराना है, ठीक है। तो यही अप्रोच रखनी है, सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।